स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली देखने को मिला है कि चाइना के एयर स्पेस में एक बलून पाया गया है जिसको स्पाई बलून बताया जा रहा है, लेकिन चाइना ने यहां पर कहा है कि ये एक एयरशिप है। तो यहां पर चाइना इसको रिग्रेट कर रहा है कि गलती से जो बलून है वो यूएस के एयर स्पेस में चला गया। यूएस के द्वारा ब्लेम किया जा रहा है कि जो चाइना है उनके द्वारा स्पाई किया जा रहा है इस बलून के माध्यम से। तो ये आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है, ये बलून एग्जैक्टली कहां पर गया था और ये यूएस के लिए क्यों आखिरकार खतरा बन सकता है। प्लस आपके मन में एक और क्वेश्चन आएगा कि यूएस के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी है तो वो इस बलून को शॉट डाउन क्यों नहीं कर देता। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आ सकता है कि चाइना जो है उसको आखिरकार ये बलून भेजने की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब कि उसके पास सैटेलाइट भी तो है। तो ये जो सारे डाउट्स हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है ये मैं आपके सॉल्व करूंगा इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप यूपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं इस साल जो कि 28 मई को होने वाला है, तो प्रीलिम्स के अंदर जैसा कि आपको पता है कि बड़ी मात्रा में लोग बैठते हैं, 6 लाख 7 लाख, सिर्फ 10,000 के आसपास ही सिलेक्ट हो पाते हैं मेंस के लिए। तो इसको क्रैक करने के लिए हम एक स्पेसिफिक कोर्स लाए हैं जिसके अंदर 200+ आवर से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर्स का इंटीग्रेटेड स्टडी कराया जाएगा ताकि आप इस प्रीलिम्स को क्रैक कर सकें और मेंस की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट दे सकते हैं। ये सारी चीजें आपको हमारे वेबसाइट, ऐप या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। इसके अलावा अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो पूरा प्रीलिम्स और मेंस का बैच है उसको ज्वाइन करिए, या फिर अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं ये बैच भी लेट मी टेल यू स्टार्ट हो चुका है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित लाइव, जो भी कोर्स आप लेना चाहें यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए बताया जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने स्पॉट किया है एक एयर बलून जो कि फ्लोट कर रहा था मोंटाना में। आपको बता दूं कि यूएस, अगर आप देखोगे ये जो मैप है इसका जो नदर्न साइड है, तो यूएस के नदर्न साइड में बताया जा रहा है कि जो एयर बलून है वो देखने को मिला है और यहां पर जो स्टेट है मोंटाना वहां पर ये पाया गया है। ठीक है, तो ये जो एयर बलून है दोस्तों लगभग 40,000 फीट के ऊंचाई पर है एंड इसमें सस्पेक्ट किया गया है कि चाइना को इसके द्वारा भेजा गया ताकि इसके माध्यम से जो स्पाइंग है, जो सर्विलेंस है, वो सारी चीजें की जा सकें। लेकिन यहां पर जो सीनियर डिफेंस ऑफिशियल हैं यूएस के, उनका कहना है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस बलून जो है वो डेफिनेटली चाइना की तरफ से भेजा गया था और इस तरह के जो इंस्टेंसेस हैं वो पिछले कई वर्षों में कुछ समय पर देखने को मिला है, ऐसा बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि आखिरकार मोंटाना में ऐसा क्या है जिस पर चाइना जो है स्पाइंग कर सकता है। तो देखो यहां पर बताया जा रहा है कि मोंटाना में इट इज होम टू एयरफोर्स, यूएस की जो एयरफोर्स है उसका 341st मिसाइल विंग वहां पर आपको देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ यूएस का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सभी चीज इंस्टॉल्ड हैं और इसी की वजह से ये जो प्लेस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है और इसलिए यूएस को कहीं ना कहीं खतरा लग रहा था कि आखिरकार चाइना क्या करना चाहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि ये बलून कब स्पॉट किया गया था। देखो यूएस ने इस बलून को पहले ही स्पॉट कर लिया था, इस हफ्ते के शुरुआत में ही कर लिया था, लेकिन इसका जो डिस्क्लोजर है वो अभी जस्ट 2 दिन पहले ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा दिया गया और जो पेंटागन के जो स्पोक्स पर्सन है, मतलब कि उनकी जो सिक्योरिटी विंग है, उनके द्वारा बताया गया है कि यूएस गवर्नमेंट इसको लगातार ट्रैक कर रही है पिछले कई दिनों से और हम इसके ऊपर पूरी नजर रख रहे हैं। जहां पर भी ये जा रहा है बलून नदर्न साइड में, हमारी पूरी निगरानी इसके ऊपर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह भी आ सकता है कि क्या इससे कोई खतरा है, क्या कोई डेंजर है। देखिए यहां पर अभी के लिए बताया गया है कि ये जो बलून है, देखो आज के डेट में अगर इस तरह के बलून्स अगर आप देखोगे तो बलून के अंदर आपको हीलियम देखने को मिलता है और इसके साथ साथ सोलर पैनल्स भी इसके अंदर लगे रहते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कैमरा हो गया, रडार हो गया, सेंसर्स हो गया, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट हो गया, वो सारी चीजें इसके अंदर इंस्टॉल की जाती हैं। ऑल्दो अभी के लिए ये नहीं पता कि ये जो बलून देखा गया है आखिरकार इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, इसके बारे में अभी तक कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पर एक और दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जो एयरक्राफ्ट वगैरह हैं, फाइटर जेट्स हैं, वो भी तो उड़ते रहते हैं आसमान में, तो अगर इनकेस मान लो कहीं ये टकरा जाए उनसे तो क्या कोई खतरा हो सकता है। तो लेट मी टेल यू, जो नॉर्मल एयरक्राफ्ट वगैरह होता है, जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी जो फीट है वो लगभग 12 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। जो फाइटर जेट्स हैं वो आपका 20 किलोमीटर के आसपास होता है और यहां पर जो सर्वेलेंस बलून जो पाए गए हैं वो लगभग 24 किलोमीटर से 37 किलोमीटर के बीच में होता है। तो इसकी वजह से फाइटर जेट या फिर कमर्शियल एयरक्राफ्ट को एज सच खतरा अभी के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि आखिरकार
यूएस मिलिट्री उसको शॉट डाउन क्यों नहीं कर देती, इसको खत्म क्यों नहीं कर देती बलून को, उसको उड़ने क्यों दे रही है? देखो, जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने प्रेसिडेंट जो बाइडेन को एडवाइस किया कि हमें इसको शॉट डाउन नहीं करना चाहिए। क्यों? इसका मेन कारण है कि जो बलून है वो बहुत ज्यादा ह्यूज है और इसकी वजह से क्या होगा कि जमीन पर, ग्राउंड पर लोगों को खतरा हो सकता है। जो इसके डेब्रीज वगैरह हैं, जो टुकड़े होंगे वो जमीन पर गिर सकते हैं और इससे लोगों को एक बड़ा डैमेज हो सकता है। तो इसको शॉट डाउन करने से यहां पर मना कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो बलून है वो आपका फाइटर जेट्स और कमर्शियल एयरलाइनर जो है उनके काफी अबव उड़ रहा है, तो ऐसा उनको भी खतरा नहीं है और इसी की वजह से यूएस ने डिसाइड किया कि हम इसको शॉट डाउन नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर एक और जो बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि आज के जमाने में जब हम 21st सेंचुरी में इतने सारे सैटेलाइट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, चाइना जो है वो स्पेस में काफ़ी अच्छा डेवलप कर चुका है, सैटेलाइट्स वगैरह अवेलेबल है, तो उसके माध्यम से भी तो वो स्पाई कर सकता है। ये बलून की इससे क्या जरूरत है? बलून से, कैमरा के माध्यम से वो क्या हासिल करना चाहता है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बलून्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ सर्विलेंस टेक्नोलॉजी। पहले की अगर आप देखोगे कुछ साल पहले तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। जापानीज मिलिट्री के द्वारा भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएस के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, बॉम्ब्स वगैरह फेंकने के लिए भी लॉन्च किया गया था। और यूएस और जो रशिया का, सोवियत यूनियन का जो कोल्ड वॉर चला था, उस समय भी दोनों देश इसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि यूएस, खबर ये आई है कि जो यूएस है वो इस तरह के हाई एल्टीट्यूड जो बलून्स होता है उसको अपने नेटवर्क में सर्विलेंस के तौर पर यूज करना चाहता है, उसको इंक्रीज करना चाहता है। ये खबर यहां पर आई थी। और जो मॉडर्न बलून्स हैं, मैंने आपको बता दिया, ये 24 किलोमीटर से 37 किलोमीटर की हाइट पर उड़ते हैं। और चाइना लंबे समय से कंप्लेन करता आ रहा है कि यूएस के द्वारा चाइना के अंदर कई सारे सर्विलेंस किए जाते हैं, स्पाई शिप भेजे जाते हैं, स्पाई प्लेन भेजे जाते हैं और कहीं ना कहीं हो सकता है कि चाइना ये बलून जानबूझकर भेजा होगा, एक इंडिकेशन देने के लिए यूएस को कि अगर आप इस तरह के स्पाइंग हमारे ऊपर कर सकते हो तो हमारे पास भी यहां पर कैपेबिलिटी है, हम आपके साथ रिलेशंस अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहां पर लंबे समय तक हमारे साथ कंपटीशन करना चाहते हैं तो हम भी उसके लिए रेडी, हम पीछे नहीं हटेंगे। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देने के लिए चाइना के पास इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो यहां पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स यही बता रहे हैं, ज्यादातर ये बलून्स को जानबूझकर चाइना भेजा और चाइना खुद चाहता था कि यूएस इस बलून को नोटिस करे और उसको एक इंडिकेशन मिल जाए कि चाइना के पास भी कैपेबिलिटी है और हम भी ये चीज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि चाइना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या दिया है। देखो, चाइना ने ये बोला है अभी जस्ट कल ही जो है फ्राइडे को कि ये कोई सच मिलिट्री के पर्पस से इस्तेमाल किया जाने वाला बलून नहीं है, ये जस्ट एक एयरशिप है और एक सिविलियन मेट्रोलॉजिकल और अदर साइंटिफिक पर्पस के लिए इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन हम दुखद हैं इसको लेकर हम रिग्रेट करते हैं कि ये जो बलून है वो यूएस के एयर स्पेस में चला गया। यहां पर चाइना का ये कहना है कि वेस्टर्ली विंड्स के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे पास इसकी कंट्रोल नहीं थे और इसकी वजह से ये जो बलून है वो यूएस के एयर स्पेस में चला गया। अदरवाइज ये जो बलून है वो सिविलियन नेचर के लिए है, ये कोई मिलिट्री पर्पस के लिए हम लेकर नहीं आए हैं। फिर इसके साथ साथ चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने यहां पर कहा है कि हम जो यूएस के साथ कम्युनिकेशन है इस बलून को लेकर वो लगातार किए हुए हैं और रिग्रेट करते हैं। बेसिकली चाइना का यही जस्ट स्टेटमेंट है कि हम रिग्रेट कर रहे हैं कि यहां पर हमारे बिना, मतलब हमारे कंट्रोल में ये चीज़ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बलून है वो चला गया है। फिर इसका इंपैक्ट क्या आएगा चाइना यूएस रिलेशन का? देखो, जो टेंस रिलेशनशिप है वो और ज्यादा गहराएगा ये स्टेटमेंट के बाद, क्योंकि यूएस इस चीज को बिलीव नहीं करता कि चाइना से गलती से आ गया है, कोई भी चीज गलती से नहीं होती है, जानबूझकर इसको भेजा गया है। तो मे बी यूएस चाइना का रिलेशंस काफी ज्यादा और स्ट्रेन में आ सकता है। और उसका पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अभी क्या है कि अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों के बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, मतलब फॉरेन मिनिस्टर कह लो एक तरह से, भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं उसी तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के जो है एंटनी ब्लिंकन, वो चाइना के दौरे पर जाने वाले थे, क्योंकि पिछले साल जो शी जिनपिंग और जो बाइडेन के बीच में मुलाकात हुआ था उसको लेकर फर्दर बातचीत होनी थी। लेकिन यहां पर लेटेस्ट खबर यही आई है कि एंटनी ब्लिंकन ने अपना जो विजिट है चाइना में उसको कैंसिल कर दिया है, क्योंकि ये स्पाई बलून पकड़ा गया है। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बलून की वजह से किस तरह से रिलेशन जो है वो स्ट्रेन हुआ है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से ये जो भी चर्चा चल रही थी स्पाई बलून के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि हम फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं तो भारत में एक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, जिसका नाम है गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन जो है ये कौन से प्राइम मिनिस्टर के अंदर में लाया गया था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर
अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते हो, यूज द कोड अंकित लाइव। इवन अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका फुल फ्लेज बैच स्टार्ट हो रहा है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।